Guys, you know that this is MRK before you, and we have started the series of lectures on parts of speech. हमने नाउन पढ़ा था, आज हम एग्जाम पढ़ेंगे कि नाउन जो होता है उसके काइंड कौन कौन से होते हैं। तो वैसे तो नाउन के वी हैव मोर देन 7 to 8 टाइप्स ऑफ नाउन, इतने होते हैं, 7-8 होते हैं, पर हम आज जो मेजर होते हैं वो 5 डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे और रिलेटेड कि भाई हम सिंगुलर प्लूरल कैसे पढ़ाते हैं, we will discuss that too and everything will be discussed later. So 5 जो इसके मेन टाइप्स होते हैं वो उनमें होता है, एक तो होता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन हम किसे कहते हैं? a noun used for the common things, animals and persons। ऐसा नाउन कॉमन वर्ड है ना, अब कॉमन वर्ड ही डिफाइन कर रहा है, वो खुद बता रहा है कि मैं क्या हूँ। कॉमन का मतलब होता है आम, फिर आम आदमी हो, कोई आम चीज़ हो, या फिर कोई आम जानवर हो, या फिर कोई बर्ड हो आम, उसका जो भी नाम हो। लाइक सपोज हम अगर पर्सन से लें तो जो भी पर्सन हो हम उसको क्या कहते हैं भाई? अगर उसकी मास्कुलाइन जेंडर है तो कहेंगे भाई ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, ये भी मेन है, वो भी मेन है। तो मेन या बॉय जो होता है वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है मेन के लिए, मास्कुलाइन जेंडर। तो ये कॉमन हुआ, हम हर किसी को कह सकते हैं अगर वो मेल है तो। उसके बाद बर्ड्स का हम कहेंगे भाई ये भी पंछी है, ये भी पंछी है, तो ये सारे बर्ड इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन फॉर ऑल द बर्ड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं उनके लिए कॉमन है। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो कॉमन नेम हो, मतलब आप वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। ओके, इसके बाद इसके एग्जांपल्स कुछ हम देख लेते हैं, जैसे बॉय। अब ये जो बॉय होता है वो कॉमन नाउन है, ठीक है ना। तो बॉय मतलब कोई भी बॉय हो सकता है। उसके बाद वुमेन, कोई भी वुमेन हो सकती है। वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कि भाई ज़ैनब फला फला, नोबडी, वी आर जस्ट टॉकिंग इन अ जनरल। ऐसे मास्क कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। हम नाम नहीं ले रहे कि कौन सी मास्क, तो मास्क इज कॉमन नाउन। उसके बाद पेन है, काफ़ी सारे नाउन से हमारे जो कॉमन होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है ना वो जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन के बिल्कुल अपोजिट में होता है जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। कैसे अपोजिट होता है? कॉमन नाउन होता है किसी भी आम चीज का नाम हो, और प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाउन दैट इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, पर्संस और बर्ड्स। कोई स्पेसिफिक एनिमल हो, कोई स्पेसिफिक बर्ड हो, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो, उसके लिए जो मखसूस हो, हम मतलब हम उसका एक मखसूस नाम होगा, वो अगर ले तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन है। जैसे अपने कुछ कॉमन एग्जांपल, असलम। अब अगर मैं बॉय कहता तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, पर असलम जो है एक खास नाम है किसी बंदे का, ठीक है। या मारिया है, फीमेल में हम कहें कि भाई गर्ल तो कोई भी हो सकती है, वुमेन तो कोई भी हो सकती है। जब मैं नाम ले रहा हूँ मारिया, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। तो जो खास नाम हो वो हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन। या फिर टॉमी। अब जैसे मैंने कहा कि भाई डॉग तो कॉमन नेम है ना, कोई भी किसी भी एग्जाम का डॉग हुआ हम उसे डॉग ही कहेंगे, ठीक है। पर अगर कुछ आपने सुना होगा कि टॉमी जो होता है ना, अंग्रेजों में बहुत नाम होता है, ये डॉग का एक स्पेसिफिक नेम होता है। कुछ लोग अपने डॉग्स जो होते हैं उनको टॉमी कहते हैं। सन, अब सन ये बहुत स्पेसिफाइड हो गया। हम हर किसी को ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये स्टार भी सन है, ये स्टार भी सन है। सन इज इटसेल्फ अ स्टार, दैट इज अ डिफरेंट साइंटिफिक डिबेट, पर जनरली हम क्या कहेंगे कि सन जो है हमें जो नजर आता है तो उसके हिसाब से ये क्या है? एक स्पेसिफिक, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाम क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाम है नाउन दैट कैन ओनली बी परसीव्ड और इमेजिन्ड बट कैन नॉट बी सीन फिजिकली। ये नाउन ऐसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हम सिर्फ सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, इस नाउन को देख नहीं सकते। लाइक अगर मैं कहूँ कि भाई डॉग अब कॉमन नाउन है, हम देख भी सकते हैं ना डॉग को। और उसके बाद प्रॉपर नाउन भाई असलम का मैंने एग्जांपल दिया, तो असलम एक बंदा होगा, नजर आएगा ना। पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाम क्या होता है? नजर नहीं आता हमारा, वी कैन जस्ट फील दिस थिंग। जैसे लव, मैंने बताया था कि लव जो होता है ना वो नाउन होता है हमारा, लव इज लाइफ। तो यहाँ पे लव क्या है? नाउन है। तो लव तो हम लव की तो कोई शक्ल तो नहीं होती ना, ऐसे तो नहीं है कि फूल देना लव है या फिर किसी के लिए कुछ कर देना लव है। लव के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिससे हम एक्सप्रेस। तो एब्स्ट्रैक्ट नाम ऐसे होता है कि मतलब वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, नजर नहीं आता। तो मैं बात कर रहा था कि वो लव, तो लव ऐसे तो नहीं है ना किसी को फूल देना मोहब्बत होती है, या फिर किसी को किस कर लेना या हक कर लेना, ये चीज़ें मोहब्बत। लव की काफ़ी सारी शक्लें होती है, ठीक है। हम उसे ऐसे नहीं कह सकते लव ये या वो है। जैसे पानी होता है, पानी की कोई शक्ल नहीं होती।
आप उसको जिस चीज़ में डालोगे वो उसकी शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो लव इज समथिंग दैट डज नॉट हैव अ शेप, इट डज नॉट हैव अ फिजिकल शेप एट ऑल। तो लव सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मोहब्बत सिर्फ महसूस हो सकती है। तो ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन है ना लव, पर कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हेट, नफरत जो होती है उसकी भी तो कोई शक्ल तो नहीं होती ना। तो हेट कैन ओनली बी फेल्ट बट इट कैन नॉट बी सीन फिजिकली, हम देख नहीं सकते हेट नफरत को भी। उसके बाद ऑनेस्टी है, मैंने भाई ईमानदारी, ईमानदारी नजर तो नहीं आती ना। कोई कहता है आप किसके लिए अच्छा करते हो, आप अपनी जॉब सही से करते हो, लोग आपको कहते हैं ईमानदारी की आपने, या किसी की चीज़ रखी हुई हो आप सही से देते हो। तो ये तो मतलब वेरी कर रहा है ना, अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है, नाम एक ही ऑनेस्टी, तो नज़र तो नहीं आता ना, ऐसे फिक्स तो नहीं है ना कोई शक्ल के, ये ऑनेस्टी है। तो इसे क्या है, ये भी क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद ब्रेवरी, अगर आप खुद को ही सबको खुद कर रहे हो तो ये भी एक किस्म की ब्रेवरी होगी। और आप जंग में लड़ रहे हो वो भी ब्रेवरी है। आप किसी को यू आर अपोजिंग एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज गेटिंग ओवर यू, तो आप वो जो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रहे हैं वो भी तो एक बहादुरी है। तो बहादुरी की कोई शक्ल नहीं होती, नजर नहीं आती, इट कैन ओनली बी फेल्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम किसको कहते हैं, नाउन दैट इज यूज्ड फॉर द क्लास ऑफ थिंग्स और फॉर द ग्रुप ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और पर्संस। अगर हम लोगों के ग्रुप के लिए, चीज़ों के ग्रुप के लिए, या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट्स हो उनके ग्रुप के लिए एक नाउन इस्तेमाल करें तो हम उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, हर्ड, अब शीप होती है ना, तो शीप का एक ग्रुप होता है तो हम उनको बोलते हैं हर्ड। स्कूल, वैसे तो फिश होती है ना कॉमन, अब फिश का सिंगुलर प्लूरल वही होता है, आप पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं। तो फिश जो होती है इनका एक अगर ग्रुप हो तो हम उसको कहते हैं स्कूल, स्कूल इनके लिए भी यूज होता है। ठीक है, और आर्मी, आर्मी भी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होती है ना, सोल्जर्स का एक ग्रुप हो तो हम उसको आर्मी कहते हैं, ये कलेक्टिव। उसके बाद लास्टली हमारा क्या होता है, मटीरियल नाउन। मटीरियल अब हम नाम से ही देखें तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम कि मटीरियल, a noun that is used for objects for materials is called material noun। ऐसा नाउन जो मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। या फिर हम इसे कहते हैं a noun from which another thing can be made, ऐसा नाउन जिससे कुछ और बन सकता है। जैसे एग्जांपल के मिल्क का, मिल्क से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है ना, आइसक्रीम बनती है या फिर कर्ड बनती है, इससे और भी चीज़ें जो है चाय बनती है हमारी, तो काफ़ी चीज़ें मिल्क से बन रही है। तो ये ना मिल्क भी एक मटेरियल है, तो इसको नाम कौन सा है, मटेरियल नाम है। वुड है, वुड से भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं तो वुड भी हमारा मटेरियल नाम है। उसके बाद आयरन है, आयरन से भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं तो वो भी हमारा क्या है, मटेरियल है। ये थे 5 मेजर टाइप्स ऑफ द नाउन। अगर आपको कोई सवाल वगैरह हो तो यू मे आस्क मी इन कमेंट, I will answer the question that you will have or the confusion that you have. So keep watching our channel and then we will have so many videos like this.